धामपुर के मटोहरा दरगाह गांव से आई ये खबर दिल को झकझोर देने वाली है, जहां बेटी की शादी के लिए एक गरीब परिवार अपनी ही छत गिरवी रखने को मजबूर हो गया। मगर मजबूरी का फायदा उठाने वाले जालिमों ने जमीन बैनामा कराने की शर्त रख दी। बारात सिर पड़ती घर में मायूसी और डर का साया। तभी उम्मीद बनकर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, जिन्होंने बिना जात बिरादरी देखे परिवार की मदद कर बेटी की शादी को नई उम्मीदें दी। एक मदद जिसने एक परिवार की जिंदगी में कैसे उजाला भर दिया, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ टाइम्स लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम जाकिर है। पड़ोसी है ये रवि सैनी, इसका आर्थिक स्तर कैसा है? परिवार क्या करता है? बेचारे गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं बस। हाँ। अभी एक मामला ये है कि जमीन इनके पास जो वो छोटी हुई है, वो इसे गिरवी रखना चाह रहे थे, लेकिन लोग उसे गिरवी न रख के बैनामा कराना चाह रहे थे। क्या इस तरह का मामला है आपके संज्ञान में? देखो जी, ये तो हमें पता नहीं है, बस चर्चा चल रही है इस बात की कि मतलब ऐसे ऐसा कर लो, पैसे को शादी के लिए मतलब पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो बेचारे पैसे मांग रहे थे कि भाई हमें पैसे दो, हमारी जमीन गरीब में रख लो, हम बाद में दे देंगे तुम्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुंदू। आप रवि जी के पड़ोसी हैं, कल उनके परिवार में शादी है। परिवार का आर्थिक स्तर किस स्तर पर है? क्या करते हैं वे लोग? ये मेरे मजदूरी करें और अपना है भी है, जमीन में मिलता बेचारे वैसे बाहर भी काम कर ले। मेरा दुलारी देवी। बिटिया को बुला। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। जब बेटी की शादी का आपने रिश्ता तय करा, आर्थिक मदद कहीं नहीं मिली, तो आपके द्वारा जो है जमीन गिरवी रखने का कुछ सोचा गया, वो क्या मामला था? क्यों सोचा आपने कि जमीन गिरवी रखी जाए? सोचा था जब पास पैसे नहीं थे तो हमने रखी तुम्हारा। तो गांव वालों का और जो लोगों का कहना था, वो आपकी जमीन गिरवी रखना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे? वो ये गिर में रखना चाहते हैं, हम पैसा जब देंगे आपको, जब पैसा हमें पैसा दे दोगे, जमीन दे दोगे, जब हम पैसा देंगे आपको। कितने लोगों से आपने संपर्क करा? किसी साहूकार से के पास गए कि आप हमारी जमीन गिरवी रख ले और बदले में पैसा दे दे? दवाई कर रहे थे, मगर जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लड़की की शादी करनी है। फिर प्रमुख साहब से बात करी, ये भी मैं भी इनको अपने बेटे समान मानता हूँ बिल्कुल, तो इन्होंने हमारी बात रखी और इनसे कही भाई घर जाओ, मेरी बात करवा दियो, फिर आ गई ये मसला। क्या ये इस तरह का पहला मामला है जिसमें ब्लॉक प्रमुख धामपुर के द्वारा कोई आर्थिक मदद की गई किसी परिवार की बेटी की शादी के लिए, या इससे पहले भी ये कार्य इस तरह के काम करते रहते? जैसा बताते रहते थे, करते तो हैं, खैर करते हैं, पहले भी करते रहते थे। अब हम बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप जी से। नीरज जी, जो आपके पास संदेश आया कि एक परिवार की मदद करनी है, तो आप सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, आजकल के डिजिटल युग में ये मानना बड़ा दिक्कत भरा हो जाता है कि ये फ़ोन सही व्यक्ति का है या गलत का है। तो उसी सापेक्ष मैंने जो है, जब इनका रवि सैनी जी का और इनकी वाइफ का फ़ोन आया, तो मैंने इनके बारे में जानकारी करने के लिए इनसे ये कहा कि आप पास में आपके नवादा पड़ता है, नवादे गांव के श्री प्रताप सिंह जी हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र भी। मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके मित्र भाव हमेशा उनका बना रहा, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है। मैंने कहा आप उनसे जाकर मेरी बात कराइए। इन्होंने पास में ही गांव पड़ता है, तो ये पति पत्नी रवि सैनी और वो दोनों लोग जाकर इन्होंने मेरी बात कराई। बाल किशनपुर में के नन्हे सिंह जी की दोनों बेटियां, ये दोनों भाइयों से ब्याही हैं, उनके बारे में पता किया तो आर्थिक स्थिति पता चला। और दिक्कत ये आई कि इन्होंने जो है मुझसे मदद के लिए तो कहा था, लेकिन इनका मदद करने का ये था कि आप हमारा कोई सामान रख लीजिए और हमें, लेकिन कल को बारात आ रही है। ये जो सामान रखने का मामला था, क्या इस आपके जानकारी में आया कि लोगों के द्वारा जिन्होंने इससे पहले संपर्क करा कि जमीन गिरवी तो नहीं रखी, लेकिन बैनामा करने का वो सुझाव दिया कि आप हमें सीधा बैनामा कर दो? इनके द्वारा ये जैसा फ़ोन पर इन्होंने बताया था कि लोग जो है इस प्रयास में तो थे, लेकिन क्या है, गरीब आदमी पर इस भौतिक युग में बहुत कम विश्वास लोग करते हैं। इसी सापेक्ष इन पर शायद किसी ने विश्वास न किया हो, इनकी बात पर विश्वास न किया हो। हमने इनसे ये कहा कि हम जितनी भी मदद करेंगे, हम किसी भी इस विश्वास के साथ नहीं करेंगे कि आप हमको ये वापस कभी देंगे। ऊपर आशीर्वाद और हमारे राजनीतिक रूप में जो हमारे संरक्षक हैं श्री अशोक राणा जी, उनके आशीर्वाद से और उनके ही पद चिन्हों के अनुसार वो भी शादियां कराते रहते हैं। लेकिन हमने जो है अपने स्तर से
इस परिवार की मदद करने की ठानी। जो भी हमें मदद करनी है वो हम जाकर सुबह जाकर करेंगे, लेकिन शायद इनको हमारे ऊपर उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि क्या है, इन्होंने बहुत दरवाजे बहुत लोगों से कह के देख लिया, इनकी मदद नहीं करी गई। रोते हुए इनका फ़ोन आया था, मैंने कहा हम आएंगे और आपकी मदद निस्वार्थ करेंगे। आपके द्वारा इस तरह की मदद और भी अगर कोई ज़रूरतमंद होता है तो उसकी भी की जाएगी, ताकि एक गरीब बेटी का परिवार अपना घर बसा सके। देखिए, इसमें यह है कि अगर कोई गरीब परिवार हमसे मदद के स्तर पर आएगा, जिस स्तर की मदद हम कर सकते हैं वो मदद हम आगे भी जो है अपनी मित्र मंडली के माध्यम से, अपने शुभचिंतकों के माध्यम से, अपने संरक्षकों के माध्यम से अवश्य कराते रहेंगे। अब आपके द्वारा परिवार को क्या सहयोग किया गया? हमने 11,000 रुपये की नगद राशि, 51 बर्तन, 1 कुकर, 1 गोल्टा, बाल्टी और 1 कढ़ाई, 2 जोड़ी लड़की के कपड़े और 1 चुनरी और 1 जोड़ी लड़के के कपड़े और 1 तस्वीर माँ लक्ष्मी की दी है। बस यही अभी तक जो है क्या नाम इनके लिए मदद की। आपके द्वारा बेटी की मदद की गई है, क्या उसका कन्यादान के समय भी आप मौजूद रहेंगे? कन्यादान कल को शादी है, निमंत्रण तो मुझ पर नहीं है, लेकिन क्या है, जब मैं इतनी भागीदारी कर रहा हूं तो मैं कल जो है चाहे हाजिरी लगाने के लिए आऊँगा अवश्य। रवि जी, जब ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा मदद की गई, इस बारे में आपकी क्या कहेंगे? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि प्रमुख साहब हमारे साथ हमारे घर आए। हमारे एक फ़ोन तो हमने बहुत किए, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमारी मदद हो पाएगी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ आए प्रमुख साहब के साथ। हाँ, बहुत अच्छी खुशी सी महसूस हो रही है। एक छोटी सी मदद से गरीब की बेटी की शादी अब धूमधाम से होगी। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बेटियां बोझ नहीं होती। यदि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिले तो वह कुछ कर गुजर सकती हैं। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।